ये सारे वायरिंग के लिए रखा हुआ है और इसमें 120 वाट है, 150 वाट है। ये सारे फिनिशिंग हो रखा है। ये सिर्फ वायरिंग ये 44 हमारा ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक में हम वैसे ही चीज़ बताएंगे और जिस तरीके से हमने हमारे असेंबलिंग होती है, असेंबलिंग से आगे हमारे तो हमारे जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में हम इस तरीके से बताएंगे कि हमारे युवा व वर्ष जो भी हैं इस लाइन से जो इच्छुक हैं इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन से, उस तरीके से हम बताएंगे कि ताकि वो समझ भी सके और आगे की हमारी YouTube चैनल देखना ना भूलें। और YouTube चैनल पे हमारे लाइक नहीं किए होंगे तो हमारा वीडियो को लाइक कर दें। और फटाफट से हम बताते हैं कि किस तरीके से हमारे पास असेंबलिंग वगैरह होता है और फिटिंग, वायरिंग, टेस्टिंग। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो भी है ब्लॉक में, इस ब्लॉक में आप देख सकते हैं 45 वाट है, 995 मॉडल है और कई मॉडल हैं। इस तरीके से आप हर एक वीडियो को देखते रहें और इसी तरीके से आप वीडियो के देखते हुए कुछ समझें और सीखें। और इस तरीके से हम आज इस ब्लॉग में बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ है वो बनते कैसे हैं और ये चलते कैसे हैं, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से प्यार बना के रखें और हर एक वीडियो, जितने वीडियो हम डालते हैं YouTube चैनल पे वो सारे वीडियो देखें और लाइक करना ना भूलें। एक लाइक जरूर कर दें। यहाँ पे टॉप लगता है, फाइनल टेस्टिंग होने के बाद ये टॉप के ऊपर का बटन लगते हैं। तो इस तरीके से कैसे लगाते हैं वो देखना है आपको, ताकि हर एक लड़के इस लाइन में काम करना चाहता है तो वो मतलब इससे वीडियो देखकर काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से ये लड़का लगा रहा है। और इसी तरीके से अगर नया लड़के अगर काम करना चाहता है तो वो भी इसी तरीके से काम करेगा। जैसे गोटी से देखो ट्रांसफार्मर वगैरह टाइट कर रहे हैं और अच्छी तरीके से जो भी स्क्रू ड्राइवर है वो सब टाइट करते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ काम हो रहा है और काफ़ी सेट जो है क्वालिटी में बनते हैं। यहाँ पे हर एक जगह स्लिप वगैरह लगे हुए होते हैं और बाकायदे टोन एल्कोन के लगे हुए हैं सारे टोन। और ट्रांसफार्मर वगैरह हैवी में होते हैं, कॉपर वगैरह में। इस तरीके से हमारा सर्किट बहुत अच्छी क्वालिटी में बन रहे हैं। हम यहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे आए हैं जहाँ हमारे यहाँ पे फिटिंग ही फिटिंग होती है। जैसे प्री एम्पलीफायर वगैरह हो, 100 वाट से लेके 250 वाट, 90 वाट, 45 वाट, जितने भी हमारे पास मॉडल हैं ये सारे मतलब यहाँ पे फिटिंग ही फिटिंग होती है। और फिटिंग करते समय खास ध्यान रखने होते हैं कि जो J2 वगैरह है वो अपनी जगह पे टाइट करते हैं। टोन वगैरह है जो अपने प्रॉपर गोटी से ही टाइट होती है। देख सकते हैं आप कैमरे में किस तरीके से टाइट कर रहे हैं। ये गोटी है और स्क्रू ड्राइवर जो है वो हमारे मशीन वगैरह से टाइट होती है। और टाइट करते समय खास ध्यान रखना होता है कि ये नट वगैरह जो लूज ना रहे। तो एक एक पॉइंट को ये चेक करते हुए आगे फिटिंग को आगे बढ़ाता है। इसी तरीके से वहाँ पे हमारे जो बैक प्लेट बनाते हैं तो उसमें स्टीप वगैरह टू पिन के होती है, 3 पिन के होती है, 4 पिन के होती है, स्टीप बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर से ये टाइट करते हैं और बहुत मजबूत तरीके से टाइट करते हैं। आप देख सकते हैं पेचकस और गोटी हाथ में है और बहुत बेहतरीन तरीके से कोई पॉइंट लूज ना हो, इस तरीके से टाइट होती है। और वीडियो हमारे सेकंड फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर पे हमारा सिर्फ वायरिंग चलती है। और वायरिंग यहाँ पे जो भी टेबल लगे हुए हैं अलग अलग मॉडल के वायरिंग होते हैं और हर एक वीडियो में हम बताते रहते हैं कि हमारे वाटेज के हिसाब से ही वायरिंग होती है। तो वाटेज के हिसाब से जैसे 90 वाट हो, 100 वाट हो, तो अलग अलग अपना वायर जो होती है अलग अलग नंबर से ही वायरिंग होती है।
तो हम वायरिंग दिखाएंगे कि देखो सबसे पहले जो बैक प्लेट है, पीछे की जो हिस्सा है, जो 30-55 पावर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो पावर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। सबसे पहले वहाँ पे सारे कनेक्शन निकालने के बाद यहाँ पे जितने भी कनेक्शन होते हैं वो बोर्ड पीसीबी में आते हैं। जैसे फिल्टर बोर्ड हो गया, उसमें आ जाते हैं कुछ कनेक्शन, और कुछ आईपी बोर्ड में आ जाते हैं, और कुछ जो होता है माइक बोर्ड में आ जाते हैं। इसी तरीके से एक एक सेक्शन का वायरिंग करते हुए पूरी कंप्लीट वायरिंग ये करते हैं। और कंप्लीट होने के बाद ये लास्ट में इनपुट आउटपुट ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो सब लगाते हैं। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे झूला लगा हुआ है। इस झूले में जितने भी वायर हैं, और यहाँ पे 60 वाट, 90 वाट, 120 वाट वायरिंग हमेशा होते रहती है। कई मॉडल है हमारे पास, जैसे 45 वाट भी है छोटे सेट में, 60 वाट भी हैं। तो जैसे आर्डर आते हैं उस मॉडल को वायरिंग करना होता है, और हमें 8 घंटे में ये टारगेट देना होता है। जितने भी मतलब आर्डर आते हैं उस हिसाब से वायरिंग कराने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सारे वायरिंग हुआ पड़ा है। मेन आउटपुट लगाने हैं, तो ये मेन आउट लगने के बाद ये टेस्टिंग पे जाएगा। जहाँ पे हमारे फर्स्ट फ्लोर पे मिक्सर टेस्टिंग हो रहे हैं, और मिक्सर टेस्टिंग यहाँ पे सारे मिक्सर टेस्टिंग होते हैं। और हमारे हाथ में जो है ये 2 चैनल का मिक्सर है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन बहुत हैं, इको है और कंट्रोल है, बैलेंस है, और जो भी है ये 6 टोन लगी हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी एक छोटा सा मिक्सर है, बहुत बेहतरीन साउंड देता है। ये साउंड हमने सुने हैं। तो ये मिक्सर हमारे पास आर्डर आते रहता है। बहुत छोटा सा मिक्सर है, ज़्यादा महंगा रेट में नहीं जाता है, होलसेल रेट है। तो आप चाहें तो कोई भी पूजा पाठ के लिए ये मिक्सर को हमारे YouTube चैनल पे जो हमारे नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस मिक्सर के लिए। तो इसी तरीके से हमारे पास जितने भी 8 चैनल हैं, 6 चैनल हैं और 12 चैनल हैं मिक्सर, तो हमारे पास काफ़ी मिक्सर हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्कोप वगैरह से चेक होते हैं। जहाँ पे अभी इस समय स्कोप वगैरह से जो मिक्सर चेक होते हैं, तो इसमें इको भी है, और बिना इको का तो है ही नहीं, सारे इको का ही है मिक्सर। और 6 चैनल में बैटरी वाले भी मिल जाएंगे, और बिना बैटरी का भी बनते हैं। तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ पे इसी तरीके से मिक्सर हमेशा बनता रहता है। पे हम आए हैं जहाँ पे हमारे 3rd फ्लोर है। 3rd फ्लोर पे हमारे जितने भी पीसीबी माउंटिंग होता है, तो हम आज की डेट में ये देखेंगे कि कौन सी माउंटिंग चल रहा है और कौन कौन सा मॉडल का माउंटिंग हो रहा है, वो इस वीडियो में बताएंगे। जैसे हमारे डेली का जो भी आर्डर आता है उसी हिसाब से पीसीबी माउंटिंग होता है। जैसे माइक बोर्ड हो, फिल्टर बोर्ड हो, आईपी बोर्ड हो, और जो हमारे वायर बाउंड बोर्ड होते हैं वो, और एलईडी डांसिंग बनते हैं वो। तो इस तरीके से हमारे पास आप टेबल पे इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि हम माइक बोर्ड का ये कटिंग चल रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से ये कटिंग वगैरह होते हैं, ताकि कोई ड्राई फॉल्ट भी नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि एक एक कटिंग करते हुए ये शाम तक अपनी टारगेट को पूरा करते हैं। और इसी हिसाब से यहाँ पे आगे टेबल पे 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इसमें प्रीसेट ये एलईडी 150 वाट में लगते हैं। जैसे वॉल्यूम पे आप जितने वॉल्यूम घुमाते हैं उसी तरीके से एलईडी को ग्लो करते हैं। तो इस हिसाब से माउंटिंग एक एक कंपोनेंट्स को माउंटिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये कटिंग करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट बोर्ड वायरिंग के लिए जाएगा। यहाँ मिक्सर की बोर्ड कंप्लीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एलईडी लगे हुए हैं। एलईडी इसलिए लगे हुए सिग्नल पे है। ये सिग्नल पे जैसे हमने माइक वॉल्यूम को घुमाते हैं उस तरीके से जितना आवाज़ करेंगे उस तरीके से ये ग्लो करेगा एलईडी। अगर वॉल्यूम कम कर देंगे तो एलईडी ये कम हो जाएगी। उस तरीके से जितनी साउंड देना हो उस तरीके से एलईडी ग्लो करेगी। इसके जगह पे एलईडी के जगह पे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। 48 भी है,
ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और MFD लगे हुए हैं। यहाँ पे उसके सर्किट के द्वारा ये रेजिस्टेंस वगैरह से ड्रॉप किया हुआ है। और इसी तरीके से ये 6 टोन लगे हुए हैं, जिसमें B10 के, B22 के, 47 के और 47 के और ये 100 के, यानी 6 टोन लगे हुए हैं। और बहुत अच्छी तरीके से ये लगा रखे हैं ताकि ये ड्राई का चांसेस कम हो। तो यहाँ पे मिक्सर के लाइन चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से लाइन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बखूबी ये वायरिंग हो रहा है। 6 चैनल का माइक है। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 3 कलर के वायर लिए हैं। तीनों कलर अलग अलग कलर में है, येलो है, ग्रीन है, रेड है। इस तरीके से वायरिंग गलती ना हो, इस वजह से कलर अलग रखने पड़ते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वायरिंग होता है। यहाँ पे स्लिप वगैरह डालने के बाद ये एक नज़र मार लेते हैं कि वायरिंग कहीं कनेक्शन गलत ना हो। इस तरीके से हमारे पास सेट वायर होता है और वायर होने के बाद टेस्टिंग पे जाता है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे सोल्डिंग चल रही है। सोल्डिंग क्या, 3 वायर से ये टचअप करते हैं, हर एक बोर्ड को अटैच करते हैं 3 वायर से। 3 वायर से अटैच करने के बाद यहाँ पे जिक लेवल नहीं है, जिक लेवल हमारे दूसरे मॉडल में लगते हैं। इसमें हमारे 3 वायर से अवेलेबल ही अटैच होता है। माइक बोर्ड, PCB, इको बोर्ड और जितने भी PCB है सारे अटैच करने के बाद ही कनेक्शन, एक एक वायर निकालने के बाद ही कनेक्शन होता है। 995 स्टैंडर्ड मॉडल, आप शुरू से अंत तक वायरिंग देख सकते हैं। यहाँ 995 का स्टैंडर्ड मॉडल। तो आप कैमरे इस साइड घुमाएं और देखें कि शुरू से अंत तक वायरिंग किस तरीके से होता है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल है। तो स्टैंडर्ड मॉडल में क्या होता है, लेआउट होता है। लेआउट निकालने के बाद ही ये बैक वगैरह से जो वायरिंग होती है वो कंप्लीट आउटपुट से लेकर ऑडियो को देते हैं। तो कंप्लीट वायरिंग होने के बाद ये पूरी टेस्टिंग पे जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले लेआउट बनाते हैं। लेआउट बनाने के बाद जितना भी कनेक्शन होते हैं वो PCB जो हमारे ऑडियो बोर्ड हैं 3055 का सर्किट जो है वो सारे में कनेक्शन होते हैं। और सबसे पहले है कि टोन वगैरह को सारे वायर निकाल लेते हैं। वायर निकालने से इजी हो जाता है। तो आप अभी इस वीडियो में आप यही देख रहे होंगे कि एक एक टोन को ग्राउंड करते हुए हर एक कनेक्शन कर लेते हैं मॉड्यूल वगैरह का। और उसी तरीके से लास्ट में सेट फाइनल हो जाता है। वायरिंग से फाइनल होता है, उसके बाद टेस्टिंग के लिए जाता है। डांसिंग LED है और 995 में ये फिट होता है। तो यहाँ पे सप्लाई पे 2K2 रेजिस्टेंस लगता है। उसके रिकॉर्डिंग 18 वोल्ट या 16 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। और ये बेहतरीन तरह से ग्लो करती है, एकदम DJ की तरह करता है। इसकी आप लाइटें देखेंगे तो दूर से ही चमकते हुए साउंड से ज़्यादा लाइट को मनोरंजन करता है। जिस तरीके से हमारा ये LED जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से डांसिंग है। सर्किट ही ऐसा बना हुआ है जो आपको और किसी को भी दिल में भा जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये इसमें फिट हो जाता है LED बोर्ड। यहाँ पे 2 नट पेच लगे हुए हैं, उससे टाइट हो जाते हैं। टाइट करने के बाद ये कनेक्शन होने के बाद ये LED को आप देख सकते हैं कि कितना फिनिशिंग है। ये प्रॉपर फिनिशिंग है। LED जितनी निकलनी चाहिए उसी हिसाब से निकला हुआ है। और यहाँ पे मॉड्यूल जो लगे हुए हैं और आप स्विच पुश करके आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से स्विच चल रहा है। इसी तरीके से हमारे जो यहाँ पे मिक्सर है, मिक्सर जो फिटिंग होती है बस सेम टू फिटिंग है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो फिटिंग करते समय खास ध्यान होते हैं कि टोन वगैरह टूटने के डर होता है। तो टोन वगैरह अपना उसी हिसाब से PCB को आराम से फंसाएं और फंसाने के बाद जितने भी नट होते हैं उस अच्छे तरीके से टाइट किया जाता है। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर एक छोटा सा लगा हुआ है उसको सबसे पहले इसको टाइट कर देते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।